नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैनल की हाल ही में शुरू हुई सीरीज, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी के प्रैक्टिस सेट की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की प्रैक्टिस सेट का जो पहला सवाल है वह है, उत्तराखंड के दो मंडल के नाम पहचाने हुए सही विकल्प का चुनाव कर कीजिए। ठीक है, तो हमने बताना है उत्तराखंड के दो मंडलों के नाम। तो उत्तराखंड के जो दो मंडल हैं वह सबको ही पता है, बहुत ही आसान सवाल है, गढ़वाल और कुमाऊं। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो महाधिवक्ता के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। दूसरा है, यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। और तीसरा है, नियुक्ति होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। और चौथा, वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है, महाधिवक्ता के तौर पर सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, सभी सही हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है। अगर बात करें उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी की, तो वह कहाँ पे है, चमोली पे। और चमोली पे कहाँ, गैरसैंण पे स्थित है। चमोली गैरसैंण में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थित है, जिसे हम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत बार सवाल पूछता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है या सदन है वह किस नाम से जाना जाता है। तो वह जाना जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से। और यह ग्रीष्मकालीन राजधानी से पहले हमारे उत्तराखंड की मुख्य राजधानी भी है। ठीक है, स्थायी राजधानी कौन सी है, गैरसैंणी है। और जो हमारी अस्थायी राजधानी है वह कौन सी है, देहरादून है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरें उकेरी गई हैं। तो मैंने आपको बताया था कि गंगा की कितनी, 4 लहरें उकेरी गई हैं। 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसमें। ठीक है, इस तरीके से। और एक अशोक का चिन्ह है, और अशोक के चिन्ह में मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते है। और उसी के नीचे गंगा की 4 लहरें हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है। तो हमें बताना है इनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कौन सी है। इसके ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, हरिद्वार और देहरादून। अगर बात करें अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए आरक्षित सीट, वह अल्मोड़ा में है। ठीक है, फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। तो पहला है, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। और दूसरा है, विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में हैं। और तीसरा है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। यह गलत है, पहला सही है। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें हमारा आरक्षित हैं, जिसमें से नानकमत्ता और चक्राता है। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें जो हैं हरिद्वार में है 11, और इसके बाद देहरादून में है 10। अनुसूचित जाति के लिए जो लोकसभा की सीटें हैं यह आरक्षित 2 नहीं है। ठीक है, ये गलत है। फिर है अगला, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है। ये भी क्या है, हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा। पहला और दूसरा यहाँ पे क्या है, सही है। फिर है अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो हमने बताना है, सम्मिलित करना है इसमें सूची 1 को। एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें, तो ये कितनी है, विधानसभा के लिए सीटें 13 सीटें क्या हैं, विधानसभा की आरक्षित हैं एससी के लिए। और 2 सीटें आरक्षित हैं एसटी के लिए। ठीक है, जिसमें से चकराता और देहरादून है। राज्यसभा की सीटों की संख्या है हमारा 3। ठीक,
और संभागों की संख्या है 2 और लोकसभा सीटों की संख्या है 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी ये सही है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता? तो अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है पूरब और, ठीक है, उत्तराखंड का जो मैप है, थोड़ा भी मोटा मोटा आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, गलत बन रहा है मैप। ठीक है, जो उत्तराखंड की जो पूर्वी, ये कौन सी दिशा है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अगर बात करें उत्तराखंड की पूरब दिशा और उत्तर दिशा की, ये क्या है? हमारी अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पूरब में मिलता है हमारा क्या? नेपाल, जो नेपाल से सीमा साझा होती है, और इसको अलग करती है इन दोनों के मध्य बहने वाली काली नदी। ठीक है, और उत्तर में स्थित है हमारा विशाल तिब्बत, जो कि किसके अधिकृत है? चीन के। तो ये हमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। कौन सी? 2 अंतर्राष्ट्रीय हमारी सीमाएं हैं, एक तिब्बत के साथ और एक नेपाल के साथ। ठीक है, तो इनमें से लगे हुए जो हमारे राज्य हैं, ऊपर है हमारा उत्तरकाशी, ठीक है, फिर है हमारा चमोली, और फिर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के जस्ट नीचे आ जाता है हमारा चंपावत, और हल्का सा लगता है उधम सिंह नगर। ठीक है, तो अगर बात करें, हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता? तो वह कौन सा नहीं करता? रुद्रप्रयाग नहीं करता, क्योंकि रुद्रप्रयाग जो है, ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है हमारा बीच में स्थित है। ठीक है, चमोली के जस्ट बगल में और उत्तरकाशी के हल्का सा नीचे स्थित है, तो ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। बाकी पिथौरागढ़ की बात करें, पिथौरागढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो नेपाल और चीन दोनों के साथ ही क्या करता है? सीमा साझा करता है। चंपावत जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तरकाशी ये किसके साथ करता है? चीन के साथ। और रुद्रप्रयाग सिर्फ ये अंतर्राज्यीय जो हमारे जनपद है उनके साथ सीमा साझा करता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत का गठन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 1931 से। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये थे अशोक अभद्रे देसाई, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा किस महिला न्यायाधीश को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई है? ठीक है, इसके ऑप्शन है ऋतु खंडूरी, ऋतु बाहरी, ऋतु रावत और ऋतु तिवारी। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा जी, ऋतु बाहरी। ठीक है, जस्टिस ऋतु बाहरी को जो है हाल ही में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो अभी मैंने आपको एक मोटे मैप के तहत बताया था कि कौन कौन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले हमारे जनपद हैं। तो हमारा जो चंपावत क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या हमारा चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता, बल्कि हमारा देहरादून, अल्मोड़ा, अच्छा ये इसमें क्या है, सॉरी, साझा करता है, मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो इसमें जो चमोली है ये क्या करता है? चीन के साथ सीमा साझा करता है। बाकी चंपावत जो मैंने बताया था अभी आपको, नेपाल के साथ करता है। अल्मोड़ा किसी भी क्षेत्र के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है,
और बात करें देहरादून की, तो देहरादून भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीधा साझा नहीं करता है। इसके जस्ट बगल में हिमाचल प्रदेश है, तो यह हिमाचल प्रदेश से जो है अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और कुछ बहुत क्षेत्र इसका हमारा हरियाणा का भी लगता है, परंतु यह बहुत सारे मैपों में हरियाणा दिया गया है, बहुत सारे मैपों में नहीं गया है, एक अपवाद के तौर पर है, तो इसको आप लोग ध्यान में नहीं रखना। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कौन कौन सी है? तो हमसे पूछा गया है, जैसे मैं अभी आप तक बता रहा था, चक्राता देहरादून में और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में 2 सीटें हमारी क्या हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज प्रणाली में संशोधन करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था सन 2008 में। ठीक है, जो उससे पहले जो महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण मिलता था वह 33% मिलता था, परंतु 2008 के बाद महिलाओं को जो भागीदारी है या जो आरक्षण है वह 50% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या थे आज की प्रैक्टिस सेट के कुछ मुख्य सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।